हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट दो वीडियो में बताया था कि आजकल डी लिस्टिंग का माहौल सा चला हुआ है। और पहली वीडियो में मैंने आपको वेदांता के बारे में बताया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बताया था, विच इज़ पार्ट ऑफ डियाजियो। तो आज हम ये देखते हैं कि क्यों ये सब चल रहा है और आज की तारीख में एक और कंपनी आ गई है जो डी लिस्टिंग की रेस में आगे निकलने के लिए तैयार है। इसको हम समझते हैं कि ये क्यों ये सारी कंपनीज़ डीलिस्टिंग के लिए सोच रही हैं और क्यों ये सारी कंपनीज़ मतलब अपने आप डीलिस्ट करवा रही है। देयर इज़ नो प्रेशर फ्रॉम एनीवन, so it is basically a delisting process which they are following it by their own. इसके लिए मैं आपको वेदांता और यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो मैंने डिटेल वीडियो डाली थी वो उसके लिए मैं लिंक आपको ऊपर कार्ड सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है वेदांता के बारे में और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ये न्यूज़ आया है जिसमें कि ये बहुत अच्छे से बताया है कि वेदांता यूनाइटेड स्पिरिट्स वाई आर फर्म्स ऑप्टिंग टू डीलिस्ट इन द करंट मार्केट। तो यही आज का मुद्दा है कि ये सारी फर्म्स डीलिस्ट क्यों करना चाह रही हैं आज की तारीख में। क्या ऐसा हो गया है, क्या चेंज हो गया है कि पहले तो लोग आईपीओज़ लाते हैं और अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहते हैं और अब वही कंपनीज अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहती हैं। तो जैसे इस रिपोर्ट में बताया है, बिज़नेस स्टैंडर्ड से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। तो डीलिस्टिंग सीम्स टू बी द फ्लेवर ऑफ द सीज़न। जो मैंने आपको बताया था, डीलिस्टिंग सीम्स टू बी द फ्लेवर ऑफ द सीज़न, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब डीलिस्टिंग की रेस में आगे आ गई हैं। तो वेदांता रिपोर्ट सजेस्ट दैट आफ्टर वेदांता रिपोर्ट सजेस्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड अदानी पावर मे डीलिस्ट फ्रॉम द एक्सचेंजेस। अब वेदांता का तो पहले सबसे पहले न्यूज़ आई थी जिसका कि बहुत बवाल भी हुआ है और काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनफेयर डील फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। अब इसी रेस में यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड अदानी पावर भी आ गए हैं। तो इसमें ये बताया है कि ऑन May 18 द बोर्ड ऑफ वेदांता अप्रूव्ड डीलिस्टिंग ऑफ द शेयर्स एट ए फ्लोर प्राइस ऑफ 87 रुपीज़ 25 पैसा पर शेयर। हाउएवर द फाइनल ऑफर प्राइस फॉर द डी लिस्टिंग, ये आप थोड़ा समझने की बात है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है डी लिस्टिंग को विद ए फ्लोर प्राइस ऑफ 87.25 पर शेयर, बट ये फाइनल प्राइस नहीं है। जो फाइनल प्राइस होगा, वो फाइनल ऑफर प्राइस होगा, वो होगा दैट विल बी डिटर्मिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म सेट आउट इन द डी लिस्टिंग रेगुलेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे आईपीओ आता है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, उसका रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक प्राइस डिस्कवरी होगी, उसके बेसिस पे ही ये फाइनल प्राइस निकल के आएगा कि किस प्राइस पे ये लोग डीलिस्ट कर सकते हैं अपने शेयर्स को। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूके बेस्ड डियाजियो एंड अभी नया जो एक कंपनी ऐड हुई है वो ये अदानी ग्रुप की। तो अदानी ग्रुप जो है अपना अदानी पावर को डीलिस्ट करने की सोच रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन बेटर पर्सपेक्टिव। यूके बेस्ड डियाजियो एंड होम ग्रोन अदानी ग्रुप अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हैव आल्सो इनिशिएटेड टॉक्स विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड कंसल्टेंट्स टू इनिशिएट डीलिस्टिंग फ्रॉम बोर्सेज। तो ये अभी बहुत ही इनिशियल फेज़ में है अदानी ग्रुप भी और डियाजियो भी। In case of United Spirits, the investment bankers will give the proposal listing out benefits, timing and pricing of the offer to Diageo management. तो Diageo के केस में, USL के केस में क्या होगा कि पहले ये जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं इनको प्रपोजल देंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे, क्या प्राइसिंग होना चाहिए, ऑफर प्राइस क्या होना चाहिए, वो Diageo के मैनेजमेंट को बताएंगे। अगर ग्लोबल मैनेजमेंट अप्रूव करता है उसको तो प्रपोजल बोर्ड को भेजा जाएगा और एक बार बोर्ड ने अप्रूव किया तब फिर वो इंडिया बोर्ड को भेजा जाएगा ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स फॉर अप्रूवल। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा यूएसएल के केस में। अब एज फॉर अदानी पावर, द रिपोर्ट सजेस्ट द प्रमोटर्स आर प्लानिंग टू टेक बैक द एंटायर पब्लिक शेयर होल्डिंग विच करंटली स्टैंड्स एट 25% वाया रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो 75% इनका ऑलरेडी इसमें हिस्सा है, 25% का जो इनको हिस्सा ख़रीदना है उसके लिए वो अपना पूरा प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हैं।
सिंपली पुट, डीलिस्टिंग इज़ द रिमूवल ऑफ ए लिस्टेड स्टॉक फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज। तो डीलिस्टिंग क्या चीज़ है? डीलिस्टिंग जैसे आज की तारीख में वो शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं NSE BSE की वेबसाइट पे, अब वो डीलिस्ट हो जाएंगे तो आपको वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेंगे, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, सब बंद हो जाएगा। डीलिस्टिंग विच कैन बी वॉलंटरी और फोर्स्ड रेंडर स्टॉक अनअवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एट द बोर्सेज। तो ये फोर्स्ड भी हो सकती है, ये वॉलंटरी भी हो सकती है। तो इन तीनों कंपनीज़ के केस में ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग करना चाहते हैं। सो व्हाई आर फर्म्स लुकिंग टू डीलिस्ट? अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी कंपनीज डीलिस्ट क्यों करना चाहती हैं? तो इफ़ द ट्रेडिंग वॉल्यूम श्रिंक एंड द मार्केट इज़ फेलिंग टू रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द काउंटर इन द प्राइस, द लिस्टेड एंटिटी मे फाइंड इट टू बी वेरी डिफिकल्ट टू रेज इक्विटी कैपिटल। अब इसमें ये कहना है कि अगर मान लीजिए ट्रेडिंग वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है, ट्रेडिंग ही ज़्यादा नहीं हो रही है, मार्केट उस जो कंपनी है उसकी ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उस काउंटर की, तो वो कंपनी अगर किसी कैपिटल को रेज़ करना चाहती है तो वो कैसे करेगी? जो कैपिटल रेज़ होगा या जो भी कंपनी उसमें पैसा डालेगी वो तो बोलेगी कि भाई आपकी कंपनी का आज की तारीख में भाव ये है शेयर का, तो हम उसी हिसाब से पैसा लगाएंगे। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल दीज कंपनीज। बिसाइड्स पोटेंशियल स्टेक परचेज प्रपोजल फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और cumbersome regulatory requirements could push firms towards voluntary delisting। जैसे इसकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी है सेबी की वो बहुत ज़्यादा है, और अगर इनको किसी भी चीज़ को अगर आगे किसी भी कंपनी को करना होता है तो उसके लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होती है, सेबी की रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, एंड देन ओनली दे कैन डू एनीथिंग अबाउट द कंपनी। There could be an understanding at the promoter level that the market price of the stock is not reflecting the firm's true value. This may send wrong signals to the potential investors। बात तो ठीक है कि अगर फर्म की ट्रू वैल्यू ही नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा उसका शेयर प्राइस, तो ये तो एक गलत सिग्नल दे रहा है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर बैंकर्स हैं, एंड दैट विल ऑल्सो मेक इट वेरी वेरी टफ एनवायरनमेंट फॉर दोज कंपनीज टू रेज फंड्स। ये मिस्टर देवेन चोकसी ने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझाया है कि ये कंपनीज क्यों डीलिस्ट करना चाहती हैं। टॉकिंग अबाउट वेदांता एंड अदानी पावर, चोकसी सेज द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ देयर एसेट्स इज़ नॉट बीइंग कैप्चर्ड बाय द मार्केट प्राइसेस। तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं इस टाइम पे। वेदांता ओन सिग्निफिकेंट स्टेक इन मार्की बिजनेस सच एज एल्यूमिनियम, ऑयल एंड जिंक। ये बेसिकली सारा गेम है कि वैल्यूएशन जो है इस टाइम पे बहुत ही चीप है। So far in calendar year 2020, share prices of Vedanta, USL and Adani Power have crashed 41%, 7.3% and 43% respectively till Tuesday. Trading volume on the other hand says a different story. On YTD basis, trading volume of these three stocks have seen a massive jump on the BSE, while traded volume for USL has jumped 106%. During this period, Vedanta and Adani Power have seen 279% and 904% jump, ये सिक्योरिटी डेटा शोज़। तो जैसे अब पहले हम लोग क्या समझ रहे थे कि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्राई हो जाए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बट यहाँ तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ड्राई नहीं हो रहे हैं। ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग डेटा। Now, Deepak Jasani, head of retail research at HDFC Securities, while explaining this divergence, says that promoters are opting to delist and not buy back shares right now is primarily because of the cheap value at which the shares are available. Buyback works only for a couple of months, but if the market scenario looks weak for a considerably long duration, it makes sense to delist. अब मिस्टर दीपक जसानी का क्या कहना है कि ये इनके पास बाईबैक का भी ऑप्शन है। अगर बिल्कुल ठीक बात है, अगर मान लीजिए कोई शेयर चीप प्राइस पे मिल रहा है, बहुत सारे प्रमोटर्स हैं वो अपनी स्टेक्स बढ़ा रहे हैं कंपनी में, तो ये क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बट इन्होंने बहुत क्लियरली और अच्छे से समझाया कि बाईबैक वर्क्स ओनली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। बाईबैक वो प्रमोटर जब ही करेगा जब उसको लग रहा है कि ये सिचुएशन थोड़े टाइम में सुधर जाएगी। बट अगर मार्केट सिनेरियो, मार्केट सेंटीमेंट ऐसे ही ख़राब रहेगा कंसिडरेबली लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इट मेक सेंस टू डीलिस्ट करवा ले अपना, वो ज़्यादा बेटर है। ही एड्स वंस डीलिस्टेड द फिक्स्ड असेट्स एंड लिक्विड असेट्स विल बी अंडर प्रमोटर्स कंट्रोल एंड दे वुड नॉट बी
बाउंड बाय ऑब्लिगेशन सेट बाय सेबी फॉर एनी बिजनेस डिसीजंस इन फ्यूचर। तो जो रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं करना पड़ेगा और उनके कंट्रोल में आ जाएगा पूरा फिक्स्ड एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स भी। द करंट ट्रेंड ऑफ डीलिस्टिंग इज़ ए क्लासिक केस ऑफ अ बियर मार्केट। अब ये जो है डीलिस्टिंग हो रही है इतनी ज़्यादा, इट इज़ ए क्लासिक केस ऑफ अ बियर मार्केट। अब बेयर मार्केट क्या है, मतलब शेयर प्राइसेस या फिर स्टॉक मार्केट को इतना तेज़ी से वी शेप रिकवरी नहीं करने वाला है, बहुत ही स्लोली एंड स्पीडीली रिकवरी होगी। एंड इसी के चलते कंपनीज डीलिस्टिंग का प्रोसेस फॉलो करना चाह रही हैं। Promoter groups are eyeing public stake in their firms as stock prices have fallen tremendously from their peaks. Add to it depreciation of a rupee by about 15% YOY. The promoters may find great value in a dollar terms in case they sell their stake to global PE firms. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ऐड हो गया कि अगर मान लीजिए डीलिस्ट करते हैं और क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो अगर इनको पैसा ही चाहिए और तो पैसा अगर पी फर्म्स को अगर ये अपना हिस्सा बेचेंगे तो कुछ डॉलर में ट्रांजैक्शन होगा और दैट्स हाउ लाइक दे विल ऑटोमेटिकली 15% का तो गेन वैसे ही हो गया इनको, क्योंकि 15% डेप्रिशिएट हो चुका है रुपी YOY, सेज जी चोकलिंगम, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग पहलू आए हैं सामने। आई थॉट आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।